मैं उत्थान साइंस एकेडमी की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट। हमारा क्लास 12th के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट का वेटेज होता है, मार्क्स वेटेज होता है, वो 4 मार्क्स का है और हम एडवर्टीजमेंट को हिंदी में विज्ञापन भी बोलते हैं। तो हम जो मेनली एडवर्टीजमेंट होता है वो पर्टिकुलर हेडलाइंस के साथ में हम यूज़ करते हैं। हम पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम 5 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं। सो हियर वी गो। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है सिचुएशन वेकेंट, सेकेंड सिचुएशन वांटेड, थर्ड इज टू लेट एंड फोर्थ इज फॉर सेल एंड फिफ्थ इज लॉस्ट एंड फाउंड। अब इसके अंदर हम कैसे एडवर्टाइज करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो सिचुएशन वेकेंट है इसके अंदर हम जॉब प्रोफाइल्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं कि आप मैनेजर हैं और आपको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, किसी होटल के मैनेजर हैं और आपको रिसेप्शनिस्ट के लिए एक एडवर्टीजमेंट देना है, तो वो जो चीज़ें होती हैं, या आप प्रिंसिपल हैं और आपको टीचर की ज़रूरत है, टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट के अंदर डालेंगे। वही अगर सिचुएशन वांटेड की बात आती है तो उसके अंदर वही बात है कि जब हमें जॉब की ज़रूरत है और मेरे पास ये एलिजिबिलिटीज़ हैं, मैं इतनी ग्रेजुएट हूँ, इतना मेरे पास एजुकेशन फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है, ये जो चीज़ें आती हैं ये हम लिखेंगे सिचुएशन वांटेड में। थर्ड वन इज़ टू लेट, जब हमें किसी अकोमोडेशन को, किसी जगह को किराए पे देना है तो हमारा जो उससे रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट होगा वो टू लेट के अंदर आएगा। और फॉर सेल, जब मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को बेचना है, मेरे पास कुछ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पुराना प्रिंटर है और मुझे उसको बेचना है और उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट होगा वो हम यहाँ पे फॉर सेल के अंदर लिखेंगे। नॉट ओनली फॉर प्रिंटर बट एनीथिंग, लाइक कुछ भी जो हमें बेचना है और मेरे पास वो है और मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और मुझे उसे बेचना है, तो वो फॉर सेल के अंदर आ गया। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हो गई या फिर फ्लैट हो गया, कोई घर हो गया, कोई कार हो गई, बाइक हो गई, तो वो हम सब फॉर सेल के अंदर लिखेंगे। लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्स कहीं छोड़ के आ गई हूँ, अब वो मुझे मिल नहीं रहा है, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं मेरे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को मिल जाए तो वो मुझे वापस लौटा दे, तो उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट होता है वो हम लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर डालते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, हमारा फॉर्मेट क्या होता है एडवर्टीजमेंट का, उससे पहले वर्ड लिमिट की बात कर लेते हैं। हर राइटिंग सेक्शन में हर टॉपिक का एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट होता है कि हमें इस वर्ड लिमिट के अंदर ही अपना एडवर्टीजमेंट या फिर नोटिस ये जो है वो लिखना है। तो फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट का जो हमारा वर्ड लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 50 वर्ड्स में अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर ऐसे लाइन्स लिखने हैं, इजी लाइन्स लिखनी है और ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। हमें कम वर्ड्स के अंदर अपना मैसेज कन्वे करना है कि हम एडवर्टीजमेंट से एक्चुअली चाहते क्या हैं। जो हमारा रीडर है उसको पढ़ते ही उसे पता चल जाना चाहिए कि ये जो है एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने दिया है वो मतलब कि रिक्वायरमेंट अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो कॉन्टेक्ट में रहे, या फिर आई कैचिंग जो बोलते हैं, आई कैचिंग होना चाहिए हमारा एडवर्टीजमेंट। हम 50 लाइन के अंदर शॉर्ट में लिखें जिससे इजीली कन्वे कर सके हमारा जो मैसेज है, जो हम एडवर्टीजमेंट से चाहते हैं वो चीज़ हम कन्वे कर सकें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। 50 वर्ड्स के अंदर हमें एडवर्टीजमेंट लिखना होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप लिखते हैं, मतलब 5 से 6 लाइन्स जो होती हैं उसको हम कहते हैं 50 वर्ड्स। फॉर एग्जांपल एक लाइन के अंदर ऐसा माना जाता है कि 7 to 10 जो वर्ड्स हैं वो लिखे जा सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम 5 to 6 लाइन को 50 वर्ड्स के अंदर काउंट करते हैं। अब फॉर्मेट आ गया हमारा। फॉर्मेट में हमेशा ये याद रखेंगे कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो हमेशा बॉक्स के अंदर आएगा। सबसे पहली चीज़, हमारा जो एडवर्टीजमेंट है हम वो बॉक्स के अंदर लिखेंगे। सेकेंड थिंग, जो हमारी हेडिंग होगी वो कैपिटल लेटर के अंदर होगी। जो भी हमारी हेडिंग होगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सिचुएशन वेकेंट हो, सिचुएशन वांटेड हो, टू लेट हो, फॉर सेल हो, लॉस्ट एंड फाउंड हो, जो भी है वो हम यहाँ पे जो है हमारा क्या लिखेंगे, हम कैपिटल के अंदर लिखेंगे।
नेक्स्ट थिंग आती है, हम कंटेंट राइटिंग करेंगे। कंटेंट राइटिंग में हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत ईजी वर्ड्स में और छोटे छोटे फ्रेजेस यूज़ करके हमें अपना कंटेंट तैयार करना है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट जो थिंग होती है वो एडवर्टीजमेंट, वो होती है कॉन्टेक्ट। हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट देना होता है। कॉन्टेक्ट से क्या होगा, कॉन्टेक्ट क्यों लिखते हैं हम? कॉन्टेक्ट लिखते हैं कि एडवर्टीजमेंट पढ़ने वाले को अगर कुछ इंटरेस्ट है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर तो वो हमसे किस तरीके से कांटेक्ट करेगा, ये चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पे कांटेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, वट एवर इट इज़, तो वो हम यहाँ पे देंगे। जीमेल एड्रेस हो गया, तो यहाँ पे कांटेक्ट जो देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट बनाना है। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि अगर मुझे टीचर की रिक्वायरमेंट है, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के और आपको हिंदी टीचर की रिक्वायरमेंट है और फीमेल हिंदी टीचर की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें आपको, और अब आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है, तो आप किस तरीके से उस कंटेंट को लिखेंगे, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम जो हेडिंग लिखेंगे वो होगी सिचुएशन वेकेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जॉब प्रोवाइड करने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट डाला है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो टॉपिक होगा वो होगा सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट को हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट राइटिंग, बॉक्स में लिखना है एडवर्टीजमेंट, ये ध्यान रखेंगे। जो आता है हमारा कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में क्या करना है, कंटेंट राइटिंग में हमें रिक्वायरमेंट्स बताएंगे हम कि हमें किस टाइप के टीचर की ज़रूरत है। हमें एक फीमेल टीचर की ज़रूरत है जिसे हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसे एक्सपीरियंस एटलीस्ट एज अ प्रिंसिपल आप चाहेंगे कि आपके स्कूल में जो टीचर आए वो एक्सपीरियंसड हो, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टडीज़ का, उन्होंने पढ़ाया हो कहीं पे, टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी के अंदर, और उनकी जो सैलरी है वो नेगोशिएटेबल होनी चाहिए कि जब वो आएंगी तब हम डिसाइड कर लेंगे, इसलिए नेगोशिएटेबल हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे जब हम एडवर्टीजमेंट देंगे। एंड देन फिर हम स्कूल का जो भी प्रिंसिपल है, जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो वहाँ का एड्रेस देंगे और कॉन्टेंट देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू, हम किस तरीके से अटेंड करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट को, वो मैंने आपको बता दिया है। रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट आपको अपने हिसाब से लिखना होगा, जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके बेसिस पे आपको कंटेंट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे को किस बेचना है, मेरे को बाइक बेचनी है, तो मैं अपने 50 वर्ड्स के अंदर बाइक की जो मेन कॉन्सेप्ट है कि इस ब्रांड की बाइक है और इतने साल चला ली है मैंने, या फिर इतने किलोमीटर चली है, ये मैंने इतने में खरीदी थी और मुझे इतने में बेचनी है, ये जो मेन चीज़ें होती हैं हमें ये चीज़ें लिखनी है। ज़्यादा हमें सेंटेंस नहीं बनाने हैं, वी शुड यूज़ द फ्रेजेस इन दैट, कि हमें फ्रेज के रूप में हमें अपना जो कंटेंट है वो कन्वे करना है। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप आगे बात कर मतलब कि आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू वेरी मच।